नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक टीवी में आपके साथ रविंद्र कुमार। आज हम मौजूद उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के नेवादा में। आपने जौनपुर में एक कांड सुन लिया, ट्रिपल मर्डर कांड। एक परिवार से तीन लोगों का बेदर्द तरीके से रात में उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। और आज मैं क्राइम सीन पर, जहाँ क्राइम हुआ है उसी जगह मौजूद हूँ। ये घटना बताने का मैं प्रयास करूँ। जनपद जौनपुर में एक नेवादा पड़ता है और दुकान है उनकी, जिनका नाम लालजी है, और उनके बेटे गुड्डू और एक यादवीर, तीनों लोगों को 26 मई को बताया जा रहा है कि उनको रात के अंधेरे में मौत के घाट उतार दिया गया। सामने आप देखिए, कैमरा के ऊपर घुमा दे, ये सामने मेन हाईवे रोड जा रहा है जो लखनऊ वाराणसी रोड को जोड़ता है। ये मेन रोड जा रहा है और सामने एकदम एकांत में लालजी अपने बेटों के साथ यहाँ पर अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ बिजनेस किया करते थे। और बिजनेस की दुकान आप देखिए, लालजी भैया इंजीनियरिंग वर्क्स, इलेक्ट्रिक एवं मैकेनिकल्स वर्कशॉप, एक खराद की दुकान है। इसी दुकान में वो काम कर रहे थे। वो काम करने के दौरान इस दुकान में अपने बेटों के साथ आते हैं, रात में दुकान में रुकते हैं, काम करते हैं। उसके बाद आरोपी किस प्रकार से उन्होंने नज़र बना के रखे थे, आरोपी आते हैं रात में और तीनों लोगों की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद जब वो घर नहीं पहुंचते हैं तो परिवार में कहीं न कहीं एक टेंशन हुआ कि आखिरकार घर तीनों लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। और जब नहीं आते हैं तो ऐसा बताया गया, जो गुड्डू है उनके बहनोई आते हैं देखने के लिए कि आखिरकार दुकान पे है या फिर और कहीं है। लेकिन दुकान पर जब देखते हैं, दुकान पर नहीं मिलते हैं। और सामने कैमरा लेकर आए, एक क्राइम सीन आप सामने देख सकते हैं। क्राइम सीन सामने है, यहाँ पर अलाउड नहीं है, पुलिस क्राइम सीन नॉट डिस्टर्ब किया गया। लेकिन जब देखते हैं रूम में जाकर, अभी देखिए रूम सामने है, इस रूम में तीनों लोगों को इसी रूम में मार कर सुलाया गया था। तो आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में जनपद जौनपुर अब पूरी तरीके से मीडिया के नजरों में बना हुआ, मीडिया में नजरों में बनने का कारण है कि 3 लोगों की हत्या करना कानून प्रशासन पर, सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। आखिरकार उत्तर प्रदेश में आरोपी खुले क्यों घूम रहे हैं और आरोपियों की इतनी हिम्मत कहां से आ जाती है कि इस प्रकार से इतने बेदर्द तरीके से घटनाओं का अंजाम देते हैं। और एक परिवार से 3 लोगों की मौत, उस परिवार में मातम छा गया है। और पूरे गांव के लोगों में जो माहौल देखने को मिला, सबकी आंखें नम है। और बताया जा रहा है कि 4 ही पुरुष थे उस घर में, एक पुरुष और लेडी जेल में, कारावास में है, सजा काट रहा है। लेकिन 3 लोग बचे थे जो परिवार का जीवन यापन करवा रहे थे इसी दुकान से। लेकिन तीनों लोगों को इकट्ठे एक ही रात में, एक ही साथ आरोपी आते हैं, मार देते हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि मारने का जो किसी धारदार हथियार से नहीं मारा गया किसी भारी हथियार से। और मारने के बाद तीनों लोगों की हत्या हो जाती है। सामने ब्लड भी है, लेकिन ब्लड दिखाने का यूट्यूब पर गाइडलाइन के अगेंस्ट हो जाएगा, ब्लड नहीं दिखा सकते। पूरी तरीके से ब्लड बताऊं कि 4-5 मीटर एकदम पूरी तरीके से लहूलुहान है। तो आप सोचिए, उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर अब पूरी तरीके से चर्चाओं में बना है। चर्चाओं में बनने का कारण है लालजी, उनके बेटे गुड्डू, उनके बेटे यादवीर, तीनों लोगों की एक जगह इसी रूम में मार कर इसी रूम में सुला दिया जाता है। तो आप सोचिए, आज लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम भयमुक्त प्रदेश बनाएंगे, उत्तर प्रदेश को भयमुक्त उत्तर प्रदेश है। लेकिन आज सोचिए, एक ही साथ 3 लोगों की हत्या करना और आरोपी निकलकर बचकर भाग जाता है। एक सरकार पर बड़ा सवाल है। और सरकार, पुलिस पूरी तरीके से जांच में लगी हुई है। लेकिन जांच करने के बाद क्या कुछ सामने निकल कर आता है मामला, आखिरकार उन्होंने इस अंजाम को कैसे दिया, कैसे नहीं दिया और कब दिया, कितने लोग इसमें 3 लोगों को मारने का मतलब आप समझ सकते हैं कि 1, 2, 3 व्यक्ति नहीं मार सकते हैं, तो कई लोग हो सकते हैं। तो जांच का विषय है। हालांकि प्रशासन 8 टीमों का गठन ऐसा बताया जा रहा है कि किया गया और 8 टीम लगातार आरोपी को खोजने का प्रयास कर रही है। तो आगे जो भी अपडेट आएगी हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। फिलहाल हम अभी मौजूद है उसी घटना स्थल पर जहां पर वो लोग अपनी दुकान चलाया करते थे। और सामने हाईवे है और सामने बताने का प्रयास करूँगा, कैमरा घुमा दीजिए, एक आधा किलोमीटर दूर पे कोई भी घर नहीं है, बस मेन हाईवे है। तो आप सोचिए, जब मेन हाईवे पे यहाँ पर ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, तमाम गाड़ियाँ चल रही, वाहन चल रहे हैं, तो ऐसे में जब कोई घटना होगी, अगर कोई चिल्लाएगा, कोई आवाज़ देगा, कोई पुकारेगा मुझे बचाओ, लेकिन आवाज़ गाड़ियों की इतनी होगी, ट्रेलर जा रहे हैं, ट्रक जा रहे हैं, तो आवाज़ सुनाई नहीं देगी। हालांकि घर भी सामने इधर उधर नहीं है, तो ऐसे में उन्होंने पुकारा होगा, चिल्लाया होगा अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन जान बचाने के लिए कोई भी मौजूद इसलिए नहीं हुआ क्योंकि किसी के पास आवाज़ नहीं गई।